हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एसबीआई पीओ 2024-25 प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। तो इस एक वीक में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अभी इस बचे हुए टाइम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे एक फ्री इनिशिएटिव के बारे में। एडुटैब आपके लिए लेकर के आया है लेटेस्ट ट्रेंड पे बेस्ड एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के 10 फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का हूबहू वही लेवल आपको मिलेगा जो आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। उसी स्टैंडर्ड के सवाल होंगे और उसी पैटर्न पे होंगे जो नया पैटर्न इस बार एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इनमें आप इन 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 सारे टेस्ट को फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जहां जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा और जाकर के आप इन्हें डाउनलोड करिए, अटेम्प्ट करिए। एक्सप्लेनेशन के साथ इन सबको आपको प्रोवाइड किया गया है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। इस बार क्वांट और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन। ये इससे तो आप फेमिलियर होंगे, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, वो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो पहली चीज आपको करनी है, इस बचे हुए 7 डेज के अंदर आप अपने आप को कंक्लूड करिएगा। ठीक है, कंक्लूड कैसे करना होता है, हमने बहुत सारी चीजें फैलाई होती हैं। ठीक है, कि मैथ में अभी पता नहीं क्या चल रहा है, रीजनिंग में क्या चल रहा है और इंग्लिश में पता नहीं क्या चल रहा है। तो आप देखिएगा, अभी अभी आज के ही दिन ये डिसीजन लीजिएगा कि मैं अपने आप को कंक्लूड करूं कि मैथ में मैंने कंक्लूड कर लिया कि भैया मुझे ये आता है और पेपर में जाके मुझे ये चीजें ही करनी है। जैसे मुझे स्पीड मैथ में अच्छा हूं तो स्पीड मैथ के क्वेश्चन करूंगा, अगर डीआई में अच्छा हूं तो डीआई के क्वेश्चन करूंगा। उसके बाद अर्थमेटिक में लिमिटेड करिए कि मुझे बोटन स्ट्रीम नहीं आता, तो मैं अब उस पे लास्ट टाइम पे आकर के एनर्जी खराब नहीं करूंगा, उसको मैं साइडलाइन कर देता हूं। मेंसुरेशन अच्छा नहीं है, साइडलाइन कर देता हूं। जो भी आपको टॉपिक लगे उसे साइडलाइन करिए, ज्यादा रायता मत फैलाइएगा लास्ट मोमेंट पे। जो भी आपके पास है कंक्लूड करो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, और उसी स्ट्रेटेजी को फिर अगले कुछ दिन मॉक टेस्ट पे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, क्योंकि पेपर वाले दिन सिर्फ आपको ये प्रूव करना होता है भैया मेरा हो गया, ये लो मुझे नंबर दो और मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट करो। आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये घर पे ही पता चल जाता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप मॉक दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने आप को कंक्लूड करिए, रीजनिंग में कंक्लूड करिए। अगर आपको किसी टॉपिक में अभी इस टाइम पे कोई हसल है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, यहां मैं इसमें फंस जाऊंगा, अगर वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये बात, अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उससे अच्छे से पढ़ लो, 2 4 5 6 7 8 10 घंटे लगा के भी। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको लगता है कि एक सवाल आएगा पता नहीं आएगा, तो उसे साइड रखिएगा। अपने आप को लिमिटेड करिए, देखिए कि क्वांट में ये करना है, रीजनिंग में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है, और उसी अकॉर्डिंग फिर आप मॉक टेस्ट दो। दूसरी, अपने आप को काम रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आपने अपने आप को कंक्लूड कर लिया, अब अपने आप को काम शांत कर लो और ये मान के चलो कि भैया मुझे ये आता है, बस यही देना है। ठीक है, मुझे ये आता है, इतनी ही मैंने मेहनत की है और मुझे बस जो मेहनत मैंने की है इसका 100% डिलीवर करके आना है। और उसके लिए जरूरी है मन की शांति। और शांति कब मिलेगी, जब आप अपने आप को ये यकीन दिला दोगे कि इतनी मेहनत है और यही डिलीवर करना है, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। आप मत सोचिए कि मैं 4 चीजों पे तुक्के मार दूंगा और वो सफल हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई। तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, पैनिक में मत आइए। जो आपने पढ़ा है, आपका फोकस सिर्फ इतने पे हो कि मुझे यही डिलीवर करके आना है। बहुत सारी दुनिया है, आपको लगता होगा कि मेरा तो 100% तो हुआ ही नहीं, किसी का नहीं होता है 100। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाती है, 60 65 चली जाएगी। तो अगर आप 90% भी प्रिपेयर्ड हैं और उसमें से 80 भी दे आते हैं, आपका तो तब भी हो गया। तो कंप्लीट कोई नहीं होता है और इस कंपटीशन के जमाने में नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, पहली चीज कंक्लूड करिएगा। दूसरी चीज, आपको काम रहना है, पैनिक नहीं होना है। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर बनाइएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। लास्ट जिस दिन आपका पेपर हो उससे 2-3 दिन पहले तक मत देना, बट अभी 3-4 दिन तक आप सेम, आपका जिस दिन भी पेपर है, जिस टाइम पे भी पेपर है, उसी टाइम पे कोशिश करिए कि एग्जाम इन्वायरमेंट बना के घर पे मैं मॉक टेस्ट दूं सेम, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो उस पे लगाऊं। अगर आप 3-4 दिन ऐसा कर लेते हैं लगातार, तो अब अभ्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको वो एक्सपर्टीज आ जाएगी कि मुझे इसी टाइम पे जाके चीजों को वहां डील करना है। और अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाएंगे पेपर में, तो वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले 3-4 दिन तक
अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, जिस दिन आपका पेपर हो, जिस शिफ्ट में हो, सॉरी डेट तो आप नहीं चेंज कर सकते, जिस शिफ्ट में हो उसी शिफ्ट में घर पे 3-4 दिन तक लगातार पेपर देने की कोशिश करें और सीरियस अटेम्प्ट दें, ठीक है। उसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको फील आए कि यार मैं तो पेपर में ही बैठा हूं, ठीक है। और जो लास्ट चीज है इस टाइम पे वो है रिवीजन, ठीक है। आप रिवीजन करिएगा ज्यादा से ज्यादा, आप किसी नई चीज को ट्राई मत करिएगा। आप मत सोचिएगा कि यार अगर ये एक टॉपिक और हो जाए, ये एक अगर देखो इंपॉर्टेंट है, उससे 5 सवाल आ रहे हैं, उससे 10 सवाल आ रहे हैं, उससे 4 सवाल आ रहे हैं, तो जरूर करें, ठीक है। अगर नहीं है तो उसे एक बार के लिए साइड पे रख दो। वो अब इतना मत सोचो, सिर्फ बार बार रिवीजन करो, अच्छी नींद लो, आप पॉजिटिव रहो, सबसे बड़ी बात ये है। आप दूसरों की तरफ मत देखो, इसके तो 70 आ रहे हैं, मेरे तो अभी 50 आ रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप ये कोशिश करो कि मेरे अंदर जो कमियां हैं अगर वो 2-3 दिन में ठीक हो सकती है, ठीक है, अदरवाइज आपको जितना आता है उसी के साथ जाएं पेपर में और डिलीवर करके आए, ठीक है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पहली चीज तो आपको कंक्लूड करना है अपने आप को, जो भी आपने पढ़ा है उसको स्ट्रीमलाइन कर लीजिए, पेपर की स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। दूसरा, आपको पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। तीसरा, आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा 1-2 दिन में, और आपको उसी शिफ्ट में जिस टाइम पे आपका पेपर है उसी टाइम पे 3-4 दिन लगातार घर पे मॉक देना है, उसी स्ट्रेटेजी के साथ देना है। और चौथा, आपको रिवीजन करना है। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक आपका वीक है तो उसको बार बार रिवाइज करिएगा, बट पैनिक मत होइएगा, अच्छी एनर्जी के साथ पेपर में जाइएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि लास्ट के 3 दिन में मैं रात रात भर जाग के ये करके मैं पहाड़ फोड़ दूंगा, नहीं होगा भैया, लंबा समय चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आपने पिछले काफी टाइम से मेहनत की है, मैं उन लोगों को तो नहीं ये वीडियो ये समझा रहा हूं जिन्होंने अभी 10 दिन पहले तैयारी शुरू की है, लेकिन जो बच्चा पिछले 4-5 महीने से 2-3 महीने से भी तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। कोई रातों रात जादू नहीं होता है। आप जैसी 10-12 लाख शक्लें पेपर में बैठेंगी, अगर तुक्के से होता भैया तो किसी का भी हो जाता। आपको अपनी मेहनत पे यकीन रखना है। जो मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया स्क्रीन पे देख रहे हो, लेवल वही है, पेपर का वैसा ही आता है, इनको डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर लो, इससे बढ़िया नहीं होगा, बट पैनिक नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा हम आपको, अगर आप इसके अलावा अगर आप बहुत सारे ऐसा सोच रहे हो कि सर मुझे बाद में मेंस की तैयारी भी तो करनी ही है, ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस करने को मटेरियल मिल जाए, तो आप हमारी वेबसाइट है edutap.in, यहाँ कोर्सेज के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ आप देखोगे SBI PO कोर्सेज, ठीक है। तो इस SBI PO कोर्सेज पे जाके आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। ये 3 कोर्सेज है हमारे, ठीक है। ये SBI PO और क्लर्क दोनों एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसमें अभी प्री के तो है ही हैं टेस्ट, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, मेंस के भी है, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं और करंट अफेयर मिल रही है पूरी की पूरी जून 2024 से लेके जब तक इस बैच की वैलिडिटी होगी, ठीक है। अच्छे लेवल का कंटेंट है, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ पीओ चाहते हो तो पीओ के लिए ये वाला फॉलो कर लीजिए, ये पीओ की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ पीओ की। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेंस के टाइम पे क्लासेस भी अटेंड करनी है लाइव, तो फिर आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसमें प्रीलिम्स की क्लास खत्म हो चुकी है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। मेंस की क्लास प्रीलिम्स खत्म होते ही स्टार्ट होंगी, और बाकी आपको ये टेस्ट सीरीज वाला पूरा पार्ट भी इसमें मिलेगा। साथ में मिलेगी एक पूरी मेंटर सपोर्ट आपको, जो आपको अपनी तैयारी में कहीं भी अगर आप भटकते हैं तो आपको गाइड करने का काम करेगी, ठीक है। तो यही आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करूंगा कि आप इस टाइम पे पैनिक नहीं होंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो आपने किया है उसको डिलीवर करेंगे, रिवीजन पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा दो चार चीजें बताई हैं उन पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरों से नेगेटिव एनर्जी मत लेना, इससे बचे रहना। आपका कर्म जो आपने किया है वो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।